नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि क्या बैंक एनओसी देता है कि नहीं। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि बैंक एनओसी कब देता है। एनओसी की समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे YouTube पे भ्रामक वीडियो चल रहे हैं जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं लोन के मैटर में, जिनको कि कानून की कोई जानकारी नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैंने एक चैनल आज देखा, हालांकि मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता हूँ, तो उसमें एक चैनल है जिसमें कि टाइटल लिखा था कि 1 लाख रुपए के लोन को 1000 में सेटलमेंट कराइए। जब मैंने उस वीडियो को ओपन किया तो उस वीडियो में वो व्यक्ति बता रहे थे कि अगर बैंक ने आपके ऊपर 1 लाख रुपए का ओवर ड्यू निकाला है तो बैंक आपसे खुद ही कहता है कि आपको 40-50 हज़ार रुपये आप हमें दे दीजिए, हम आपका सेटलमेंट कर दें। फिर वो व्यक्ति बताते हैं कि आपको 6 महीने और बैंक को वेट कराना है। फिर आप कहिए कि 10,000 रुपये हम देंगे और आप अपने ऑफिशियल ईमेल पे लिख करके एनओसी दे दीजिए हमें कि आपका 10,000 का सेटलमेंट हो रहा है और आप हमें एनओसी दे दीजिए। और उस चैनल का तो नाम हम नहीं लेंगे, हालांकि हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई वीडियो बनाए कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सही इन्फॉर्मेशन जनता तक जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो नुकसान है वो जनता का होता है, क्योंकि कानून जनता को जानना जरूरी है। अब आपने किसी के कहने पे आकर के बैंक से सेटलमेंट करा लिया और फिर बैंक से आप एनओसी मांगने लगे, तो प्रक्रिया क्या है, एनओसी कब मिलता है, कैसे मिलता है, इसको तो आपको जानना ही होगा। मान लीजिए कि आप अगर एक अच्छे डॉक्टर नहीं हैं तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, सही दवा नहीं दे सकते हैं। तो जब तक सही दवा नहीं देंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। जब बीमारी नहीं ठीक होगी तो इंसान की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और उसे नुकसान होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं एनओसी और एनडीसी। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एनडीसी का मतलब होता है नो ड्यू सर्टिफिकेट। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि आपने किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लिया है 5 लाख रुपए का, और इस पर्सनल लोन को आपने पेमेंट नहीं किया और आपका पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट हो गया और बैंक ने आउटस्टैंडिंग आपके ऊपर 7 लाख रुपए की निकाली। आउटस्टैंडिंग में प्रिंसिपल प्लस पेनाल्टी प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। अब बैंक कहता है कि हमें तो 7 लाख रुपए ही चाहिए, लेकिन आप बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं है, हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो सेटलमेंट जब बैंक आपसे कहता है करने के लिए तो ठीक है, बैंक आपको कहता है कि चलिए हम अपनी पेनाल्टी और इंटरेस्ट रिमूव कर देते हैं, आप हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दे दीजिए 5 लाख रुपए। अब आप 5 लाख रुपए देने के लिए यहाँ पे राजी हो जाते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि आप अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से हमें एक एनओसी लेटर इशू करिए कि हमारे पास बकाया आपका कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 7 लाख रुपए का लोन 5 लाख रुपए में सेटलमेंट हो रहा है, तो जो डिफरेंस है 2 लाख का, वो बकाया आपके ऊपर है बैंक का। लेकिन बैंक इसको लिख करके नहीं देगा कि हमारा कोई भी बकाया आपके ऊपर नहीं है, हम आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट देते हैं, हम आपको एनओसी देते हैं। एनओसी तब आपको मिलता है जब आप 5 लाख रुपए की बजाय 7 लाख रुपए के जो आउटस्टैंडिंग है उसको पूरा पेमेंट कर दिए हैं। फिर उसके बाद बैंक का कोई भी रकम आपके ऊपर बकाया नहीं रह जाएगा। यही होता है नो ड्यू सर्टिफिकेट। नो ड्यूज का मतलब ही होता है कोई बकाया नहीं। तो जब बकाया नहीं है तभी आपको ये नो ड्यू सर्टिफिकेट बैंक देता है। अगर बकाया 1,000, 10,000, 5,000 कोई भी अमाउंट है तो बकाया है, तो ऐसे कंडीशन में बैंक आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट और एनओसी सर्टिफिकेट नहीं देगी।
नो ड्यूज और एनओसी सर्टिफिकेट के ही आधार पे आपको किसी अन्य बैंक से लोन मिलता है। वह नो ड्यू सर्टिफिकेट यह बतलाता है कि आपने अपने पुराने लोन को सही तरीके से सही समय पे पेमेंट कर दिया है और अब कोई भी दिक्कत पुराने वाली बैंक से नहीं है, तो उस बैंक ने आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दिया है, तो अब हम आपको लोन दे सकते हैं। यही नो ड्यूज और यही एनओसी आपको जब नहीं मिलता है तो आपको लोन आगे नहीं मिलता है। तो इस प्रकार के वीडियोस उस भाई साहब ने अपने चैनल पे अपलोड किया और सीधे सीधे ये बताया कि आप बैंक से नेगोशिएट किए, बैंक ने आपको छूट दी और 1 लाख रुपए का लोन 1000 रुपये में सेटलमेंट हुआ और फिर उसके लिए उन्होंने कहा कि आप ऑफिशियल ईमेल आईडी से नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू करके भेज दीजिए। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है, ये लॉ के अगेंस्ट है। आप स्वयं से सोचिए कि अगर आपने ही अपना 10,000 रुपये हमें दिया है और हम उस 10,000 रुपये में से मात्र हमने 5,000 रुपये आपको दिए और 5,000 रुपये के लिए हमने आपसे कहा कि हमने सेटलमेंट करना है, हमें माफ़ कर दीजिए, तो क्या आप हमें क्लीन चिट देंगे? क्या हमें आप ऐसा कोई लेटर लिख करके देंगे कि हमारे ऊपर आपका कोई बकाया नहीं है? तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा कर्तव्य यही है, मेरा काम ही यही है कि आपको सही जानकारी दें। देखिए, कभी कभी हमारे वीडियोस में ऐसा लगता है कि हम आपके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि आप कानून की जानकारी रखें। अब मान लीजिए कि आपने अपने लोन में डिफ़ॉल्ट कर दिया और सेटलमेंट कर लिया और उसके बाद बैंक से एनओसी के लिए आप लड़ रहे हैं, बैंक कहता है कि हम एनओसी नहीं देते हैं और आप दुनिया भर के यूट्यूब वीडियोस छान मारे हैं और बहुत सारे लोग इसकी वकालत करते आए हैं कि एनओसी मिलता है। एक भी लोन में अगर आपने सेटलमेंट किया और एनओसी मिलता है तो आप हमें बता दीजिए। एनओसी नहीं मिलेगा, एनओसी का मतलब ही यही होता है, उसका पर्पज ही यही होता है कि कर्जदार के ऊपर बैंक का 1 रुपया भी बकाया नहीं है। जब बकाया नहीं रहेगा तो आपका सिविल अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जो राशि बकाया होती है उसी राशि को उठा करके वो आपके सिविल स्कोर में डाल देते हैं, जो यही शो करता है कि सेटल्ड। तो जब आपका इंफॉर्मेशन इस तरीके से सिविल स्कोर की वेबसाइट पे फीड होता है तो जो बैंक्स होती हैं वो आपके सिविल स्कोर को इसी तरीके से चेक करती हैं और वो कहती हैं कि साहब आपने तो पिछली बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया था, 7 लाख रुपए हुए थे, आपने 5 ही लाख दिया, 2 लाख का आपने सेटलमेंट कराया, तो फिर आपको वहाँ से एनओसी नहीं मिला, तो पहले आप वहाँ से एनओसी लेकर के आइए तो फिर हम आपको लोन देंगे। तो जब आप एनओसी के लिए वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर आपने तो उसमें सेटलमेंट किया था, अब 2 लाख रुपए आपने उस समय नहीं दिए थे तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप उसके बावजूद जाकर के कभी सेटलमेंट की बात को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद आप फिर वहाँ पे लोन पूरा पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बार डाटा फिट हो गया तो फिर आपका वहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोग जानकारी आपको दे रहे हैं कि सेटलमेंट में बैंक एनओसी अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से देती है, तो ये गलत है। ऐसे इन्फॉर्मेशन पे बिलीफ नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर के पता कर सकते हैं, किसी एडवोकेट से भी आप पूछ सकते हैं कि जब बैंक का पैसा आपके ऊपर बकाया है तो वो क्यों आपको एनओसी और क्यों नो ड्यू सर्टिफिकेट लिख करके देगा। ये क्वेश्चन है, ये जनरल नॉलेज है, ये सोचने समझने की बात है। लेकिन हालांकि यूट्यूब पे किसी को मना भी नहीं किया जा सकता है। दूसरे की वीडियो देखी, उठा करके वीडियो बना दिया, अब उसकी फैक्ट क्या है, आप ग्राउंड लेवल पे क्या है, ये चीज़ कोई नहीं जानता है। ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करना कितनी मुश्किल की बात होती है। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दावे के साथ लोग वीडियो बनाते हैं कि कर्जदार ये कर देगा वो कर देगा, आपके पास अगर बैंक का मैनेजर आता है तो आप उससे अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, आपके मन में डर होता है। तो जब उसका पैसा बकाया रहेगा आपके पास तो कैसे आप एनओसी की बात कर लेंगे। आप एनओसी के लिए केस नहीं कर सकते हैं, इतना मैं चैलेंज कर सकता हूं।
अगर आपने पूरा पैसा दे दिया है तो आप एनओसी के लिए आप जा सकते हैं, अपने सिविल कोर्ट के कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बकाया है पैसा तो आप किसी भी कोर्ट में जाकर के बैंक के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकते हैं। ये मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। ये फैक्ट है, सच्चाई है, आपको जानना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजली में अगर आपने हाथ दिया है तो बिजली मारेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि अरे आपको तो कुछ नहीं होगा, मैं ये कभी नहीं कह सकता, क्योंकि ये कानून है, ये आपको समझना पड़ेगा। और आप हमारे व्यूअर हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है कि आपको सही जानकारी हम दें, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समझना आपको है कि किस तरीके से आप अपने लोन के मैटर में बैंक से बात करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।